गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने संक्रांति से पहले मनाए जाने वाले पोंगल की तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब राजभवन में मुनक्किद की गई। इस मौके पर गवर्नर ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। रियासती हुकूमत की जानिब से पाएगा पैलेस को इंदिरा भवन में तब्दील करने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। बताया जाता है कि इसे वज़ीर आला के कैंप ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और वज़ीर आला वहां से हुक्मरानी करेंगे। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, महकमा बल्दिया के चीफ सेक्रेटरी दाना किशोर के अलावा दीगर आला अहदेदारों ने हाल ही में इस इमारत का मुआयना किया। संक्रांति के लिए आबाई मुकामात को हज़ारों ख़ानदानों के रवाना होने की वजह से गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद विजयवाड़ा शाहरा पर ट्रैफिक जाम देखी गई। टोल प्लाजा पर कारों, बसों और ट्रांसपोर्ट दूसरी गाड़ियों की कतारें देखी गई। हत्ता कि हुकाम ने ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम भी किए। हैदराबाद के करीब पतंगी टोल प्लाजा पर भारी हुजूम देखा गया, जहां तेलंगाना से आंध्र प्रदेश को रवाना होने वाले अफराद अपने आबाई मुकामात तक पहुंचने के लिए बेचैन थे। हुजूम के पेश नज़र हुकाम ने मजीद 10 गेट्स खोल दिए हैं। अहदेदारों ने कहा कि टोल प्लाजा के जरिए गाड़ियों के आमदरफ्त को आसान बनाने के लिए फास्ट टैग सहूलत भी फराहम की गई है। याकुतपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने तहसीलदार चारमीनार मंडल के दफ्तर का दौरा किया, जहां उन्होंने इस्तेफादा कुरिंदगान में शादी मुबारक स्कीम के ज़ेर अल्तवा चेक्स तकसीम किए। उन्होंने तहसीलदार से दरख्वास्त की कि वो शादी मुबारक, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट के सिलसिले में दाखिल करदा बकिया दरख्वास्तों की फौरी यकसुई के इक़दाम करें, ताकि याकुतपुरे में रहने वालों को मदद मिल सके। इस पर तहसीलदार ने रजामंदी का इजहार किया। ऑफिस चार मीनार का एक विज़िट किया गया और यहाँ पर शादी मुबारक स्कीम के 3 चेक पेंडिंग थे, जो किसी वजह से पिछले टाइम के करेक्शन के लिए थे। वो चेक भी मंगा के जिसके भी चेक्स थे उनको हैंड ओवर किया गया है। और तहसीलदार मैडम को आकर खास ये कहा गया कि जितने भी एप्लीकेशन जो भी आते हैं, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट का हो, इनकम सर्टिफिकेट का हो या कोई भी अगर हो, मैडम को ये कहा गया कि भाई आप जल्द से जल्द क्लियर करा दो ताकि लोगों को परेशान मत हो। इसके ऊपर मैडम ने एग्री किया और डेली बेसिस के ऊपर जो भी रहेगा उसको साथ के साथ क्लियर करा दें। उसके अलावा जैसा प्रजा पालना के अंदर जो लास्ट डेट 6 जनवरी थी, काफ़ी लोग उसमें सबमिशन करें। अगर कुछ लोग अगर सबमिशन नहीं करे हैं तो उसके लिए MRO ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस के अंदर कोई ऐसा रियायत इमरजेंसी में ला के दे सकते, वो मैडम लेके फॉरवर्ड करेंगे। ये भी बातचीत हुई है। मेरे साथ में याकुतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर्स मौजूद थे और हमारा एक ही मकसद है कि आकर आवाम को सहूलतें पहुंचाने के लिए ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा दौरा मंडल ऑफिस, तहसील ऑफिस के अंदर था। नफीज़ मिलत और हबीब मिलत की खास निगरानी के अंदर मजलिस इत्तेहाद में आवाम की सहूलत के लिए जो बेहतर से बेहतर काम होगा उसको अंजाम दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर 6 करोड़ रुपए मालियती हीरे और बैरूनी करेंसी जब्त कर ली। ये हीरे लैब में तैयार किए गए थे। अहदेदारों के मुताबिक हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद कल शाम दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। शुबे की बुनियाद पर उनके सामान की तलाशी ली गई तो चॉकलेट के पेपर्स में छुपाए हुए 6 पैकेट्स में 6 करोड़ रुपए मालियती हीरे और 9.83 लाख रुपए की बैरूनी करेंसी के अलावा 1 लाख रुपए नकद रकम उनके पास से बरामद हुई। हीरे और रकम से मुतालिक मुनासिब दस्तावेजात ना दिखाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान 11 टू व्हीलर्स, 3 थ्री व्हीलर्स और 4 फोर व्हीलर्स को जब्त कर लिया। ये मुहिम कल शब मेहदीपट्टनम चौराहे पर चलाई गई। इस मुहिम के दौरान नामुनासिब दस्तावेजात पर इन गाड़ियों को जब्त किया गया। हालिया दिनों में शहर के कई मुकामात पर पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी में शिद्दत पैदा कर दी है। पतंग उड़ाने के दौरान बरखी तार की जद में आने से 11 साला लड़का हलाक हो गया। ये वाक़या अत्तापुर में पेश आया। इस लड़के की शिनाख्त तनिष्क के तौर पर की गई है। वो अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने के लिए इमारत पर चढ़ गया, ताहम बरखी की तार में जद में आने की वजह से वो शदीद तौर पर झुलस गया। उसको इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। रियासत को मनशियात की लानत से पाक बनाने के लिए तेलंगाना एंटी नारकोटिक ब्यूरो की जानिब से ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसको
सेफ MOP एक्ट का नाम दिया गया। इस प्रोग्राम में आला अहदेदारों ने शिरकत करते हुए मनशियात के खात्मे के लिए इक़दाम से वाकिफ करवाया और मुख्तलिफ अहम मशवरे भी दिए। जुबली हिल्स में सड़क पर लगाई गई गैर ज़रूरी रुकावटों को दूर करने पर मुकामी अफराद ने एतराज़ किया, जिसके बाद काम में रुकावट पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस सड़क से रुकावटों को दूर कर रही थी कि मुकामी अफराद ने ट्रैफिक पुलिस से बहस व तकरार की और काम में रुकावट पैदा की, जिस पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। आप क्या बोले? आपका काम चालान करने का, चालान हमारे को कर रहे ना, चालान नहीं है, निकाल दे गाड़ियाँ। हाँ निकाल दो, चालान करके आप बोलोगे निकाल देंगे, हम भी निकाल देंगे, आपका निकालेंगे, हम निकाल देंगे। सर आप क्या बोले? पर्टिकुलरली शॉप पे, ठीक है, आप बोले ना अभी, आप ये क्यों बोले पर्टिकुलरली शॉप पे? कौन बोला आपको? क्या है? कौन गलत बात कर रहे हैं? आप क्या देख रहे थे? आप चालान करते हो, देख लेते हैं। चालान करो, क्या है कर रहे? एक नौजवान जोड़े ने बगैर किसी मेहनत मजदूरी के आसानी से रकम कमाने के लिए खवातीन के गले से तिलाई चेन उड़ाने के वाक़यात को अपना पेशा बना लिया। तन्हा खवातीन को निशाना बनाते हुए चेन स्नैचिंग की जाती है। ये नौजवान जोड़ा एक वाज़ेह मनसूबाबंदी के साथ मोटरसाइकिल पर निकलता है और खवातीन के गले से तिलाई चेन और दीगर तिलाई जेवरात का सरखा कर लेता है। इसी सिलसिले में ये जोड़ा 12 जनवरी को ज़िला नलगुंडा के कारीकोड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में चेन स्नैचिंग में मुलव्विस रहा है। इसकी वीडियो वायरल हो गई है। जोगुलांबा गढ़वाल जिले में एक बस उलट गई, जिसके साथ ही इसमें आग लग गई और एक खातून मुसाफिर जिंदा झुलस कर हलाक हो गई। ये वाक़या कल शब जिले के बच्चूपल्ली के करीब पेश आया। प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बस उलट गई, जिसके साथ ही ये बस शोला पोश हो गई। इस वाक़े में बस जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तार हो गई। इस वाक़े में एक खातून जिंदा झुलस कर हलाक हुई, जबकि दीगर 4 मुसाफिरीन शदीद तौर पर झुलस गए। ACB के अहदेदारों ने यादाद्री भुवनगिर जिले में डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और 2 RTA एजेंट्स को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। ये अहदेदार शिकायत कुनिंदा की लारी को नेशनल परमिट कैंसिलेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 5,000 रुपये रिश्वत एजेंट्स के जरिए कबूल कर रहा था। निर्मल में बाइक पर जाने वाले खुसर और दामाद पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। ये वारदात निर्मल जिला मुस्तखर के बंगलपेट के करीब पेश आई। इस हमले के नतीजे में 60 साला बच्चन ना बरसरबखा हलाक हो गए, जबकि दामाद 26 साला वेंकटेश शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि हमलावर नकाब पोश थे जो तेज धार हथियार के साथ वहां पहुंचे थे। जख्मी वेंकटेश को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। एक गैर मामूली वाक़े में करीमनगर बस स्टेशन में 9 जनवरी को RTC हुकाम को एक तरबियत याफ्ता मुर्ग दस्तियाब हुआ, जिसका समझाता है कि संक्रांति के मौके पर मुर्ग की लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। वरंगल से वेमुलवाड़ा जाने वाली बस में यह मुर्ग दस्तियाब हुआ। इब्तिदा में इस मुर्ग का कोई मालिक सामने नहीं आया, ताहम गुज़िश्ता रोज़ ज़िला नीलूर के कावाली से ताल्लुक़ रखने वाले महेश नामी शख्स ने इस मुर्ग पर अपनी दावेदारी पेश की और बताया कि बस से उतरने के दौरान वो अपने मुर्ग को भूल गया। अपने दावे में इसने वीडियोस, तस्वीर और बस टिकट भी पेश किया। महकमे RTC ने इस मुर्ग के हर्राज का ऐलान किया था, ताहम हर्राज का वक्त जुमा दोपहर 3 बजे मुकर्रर किया गया था। इस दौरान मीडिया के मुख्तलिफ गोशों में गश्त करने वाली खबर को देखने के बाद मुर्ग के मालिक ने एक वीडियो बयान RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर सजनार के नाम जारी करते हुए इस मुर्ग की दावेदारी पेश की और बताया कि वो वरंगल से वेमुलवाड़ा जाने के दौरान करीमनगर बस स्टेशन में इस मुर्ग को साथ ले जाना भूल गया। అన్న నా పేరు మహేష్, మా సొంత ఊరు కావలి, ఆంధ్ర, నెల్లూరు జిల్లా. నేను తెలంగాణ రుద్రాంగి సిరిసిల్ల జిల్లా రుద్రాంగిలో పని చేపిస్తుంటాం, మేస్త్రి పని. పోయిన సోమవారం రోజు ఆంధ్రాకి వద్దామని బస్సులో వస్తున్నప్పుడు ఈ కోడి ఒకటి నిద్రమంకులు బస్సులో మర్చిపోయి ఇంకా దిగేసినాను. తర్వాత బస్సు కోసం దిగిన, బస్సు కనపల్లా. ఇప్పుడు యూట్యూబ్లలో వాటర్లు ఇటర్లో వస్తుంది. కోడి నాదేనన్న, దాని ఫోటోలు వీడియోలు మొత్తం నా దగ్గర ఉండి, అది కోడి నాదేనన్నా, ఎవరికి బాగా వేలం పట్టాపండి. అది కోడి నాదే, దాని ఆధారాలు మొత్తం నా దగ్గర ఉన్నాయి. ఆ బస్ టికెట్ ఆ ఫోటో కూడా ఉంది నా దగ్గర. సజ్జనార్ సార్, దయచేసి ఈ వేలాన్ని ఆపండి, ఆ కోడి నాది, మీ మీద నమ్మకం ఉంది మాకు. దయచేసి ఈ వేలాన్ని ఆపండి సజ్జనార్ సార్.
ईडी ने दहली शराब स्कैम में बेकायदगियों से मुतालिक तहकीकात में दहली के वज़ीर आला केजरीवाल को समन जारी किया। गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने तीसरे समन को लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये ताज़ा समन जारी किया गया। उन्होंने ये समन हासिल करने से इनकार करते हुए इसे गैर कानूनी और सियासी मकसद पर मबनी करार दिया था। तेलंगाना के वजीर बराए आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने आपाशी के नए मंसूबों में पाई जाने वाली तमाम रुकावटों को दूर करते हुए बर वक्त आपाशी की सहूलत मुहैया करवाने की हिदायत जारी की है। उत्तम कुमार रेड्डी ने महकमा आपाशी के ओहदेदारों का एक जायजा इजलास तलब किया। हुकाम ने वजीर को बताया कि 4.5 से 5 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने के लिए प्रोजेक्ट के कामों में तेजी लाई जा रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने जरूरी फंड्स खर्च करते हुए कृष्णा और गोदावरी तास के तकरीबन 18 प्रोजेक्ट्स को इस साल के आखिर तक सैराब करने की हिदायत दी है। उन्होंने छोटे कलेश्वरम प्रोजेक्ट से भी हल्के के लिए आपाशी का काम शुरू करने की तजवीज पेश की। कांग्रेस लीडर वाईएस शर्मिला ने तेलुगु देशम पार्टी के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हुए उन्हें अपने बेटे की शादी के लिए मदऊ किया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला ने जुबली हिल्स में आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू की रिहाइश का पहुंच कर उनसे मुलाकात की और अपने फर्जंद राजा रेड्डी की शादी तकरीब में मदऊ किया। चंद्रबाबू से मुलाकात के बाद शर्मिला ने मीडिया को बताया कि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और उनके अफराद खानदान को मदऊ किया है और चंद्रबाबू ने दावत कबूल कर ली है। नायडू ने उनके वालिद के साथ अपने ताल्लुकात को भी याद किया है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद की कामयाब नुमाइंदगी पर नादरगुल बड़ंगपेट के कब्रिस्तान की दीवार का काम मुकम्मिल हो गया है। एमबीटी रहनुमा अमजदुल्ला खान खालिद ने नादरगुल मस्जिद आबादी सैयदी का दौरा करते हुए सैयद अमजद, सैयद सादिक समेत मुकामी मुसलमानों से मुलाकात की थी और औकाफी जायदाद पर कब्जा होने, कब्रिस्तान की बेहुरमती का इल्म होने और बाउंड्री वॉल बनाने पर मुकामी बीजेपी कॉरपोरेटर के एतराज करने का इल्म होने पर उन्होंने सीईओ तेलंगाना वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन से राब्ता करते हुए इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई करने की दरख्वास्त की थी। एमबीटी तर्जुमान की सीईओ वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी के बाद कब्रिस्तान की दीवार का काम मुकम्मिल हो गया है। अमजदुल्ला खान खालिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कब्रिस्तान की दीवार की तामीर मुकम्मिल होने का एक वीडियो शेयर किया है। जाहिद भाई अमजदुल्ला खान का बहुत बहुत शुक्रिया कहिए, मेरी तो सलाम अर्ज़ कहिए, क्योंकि आज नमाज से पहले दीवार उड़ गई आज ना, और थोड़ा 1 फीट अंदर लेके उठा लिए। बहरहाल वक्फ बोर्ड वाले भी थे, वक्फ बोर्ड वाले बोले वो अंदर नीचे से मिनरल का पाइप जा रहा था, ये ना जानबूझ के मिनरल का पाइप निकालेंगे बाहर तोड़ देते, फिर 1 इंच अंदर उठा लो बोल के बोले। अरे वो अंदर 1 इंच उठा लिए। अमजदुल्ला खान का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ये वीडियो सुनाइएगा, ऑडियो तहे दिल से आपका बहुत मशकूर ममनून हूँ। आप जो टाइम निकाल के आए, मैं समझता हूँ उनके आने से भी प्रेशर बढ़ा, अच्छा खासा प्रेशर बढ़ा उनके अंदर भी। खैर उनकी ज़रूर दुआ में याद रखूँगा मैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बरकरार दे, बुलंदियाँ दे। अल्लाह ताला ने एक जायज़ तमन्ना पूरा फरमाए। और इनका ये जो इसाले सवाब जो हुआ मरहूम इनके गाज़ी मिल्लत मौलाना खान साहब की उनकी रूह में इसाले सवाब पहुँचाए। तमाम सबका शुक्रिया साहब, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जाहिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जानू लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अल्लाह ताला आपकी काम को और काबिल तारीफ़ को कबूल फरमाए। और भी बहुत कुछ है, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा, ठीक है। हैदराबाद के नवे निजाम नवाब रौनक यार खान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद शहर के बेगमपेट इलाके में वाक़ वीनस फंक्शन विला में हैदराबाद के नवे निजाम नवाब रौनक यार खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का मकसद अवाम को निजाम खानदान की तारीख से वाकिफ करवाना था और निजाम की जायदादों की फरोख्त के खिलाफ निजाम और सरखास जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी लड़ाई पर गौर ख़ौस करना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकसद में शामिल रहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम की कसीर तादाद और नवाब रौनक यार खान के अजीज व खारम ने भी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए नवाब रौनक यार खान ने तमाम तर तफसीलात बताई हैं। इस बारे में प्रोग्राम किया गया, क्या चीज़ की वजह है ये प्रोग्राम कराने की?
एक 2-3 मकसद है इसके। एक तो फैमिली को अपनी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा ज़्यादा मालूम होना बोल के, वो ज़रा कैजुअल मकसद है। तो आइडिया घटना कोई कुछ समझ रहा, कोई कुछ समझ रहा, पुरानी हिस्ट्री नहीं मालूम। और कई हिस्से हैं हिस्ट्री के जो लोग वाकिफ़ नहीं है। जैसा पहले निज़ाम के बाद जो सेकंड निज़ाम बोलते हैं वो 5वें निज़ाम होते। उनके पहले 3 निज़ाम थे, लेकिन वो निज़ाम थे, लेकिन उनका नाम आसिफ जहाँ नहीं होने से और आसिफ जहाँ नहीं होने से उनको गिनती में नहीं ले रहे। तो वैसे थोड़े छोटे मोटे चीज़ें जो ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त तो नहीं है, लेकिन वो फैमिली को थोड़ा उसमें उसके बारे में जानना अच्छा है। तो वो हम थोड़ा बोलना चाह रहे थे कि क्या टाइप की फैमिली थी वगैरह, वो एक था। सेकेंडली क्या था बोले तो जो यहाँ पे जो है आप जैसा बोल रहे थे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कोई अपने हमारे पहले के फैमिली के सिंगल ओनर ऐसा बता के उन लोगों का प्रॉपर्टीज़ का कुछ डीलिंग कर रहे थे। तो हम ना बोलना चाह रहे हैं कि वो सिंगल का नहीं रहता चक्कर, ये पूरे मतर का प्रॉपर्टीज़ है वो। अब इंडिया बन गया 1971 से, रूल्स चेंज हो गए, 1948 से ही चेंज हो गए जब इंडिया जाके अभी हैदराबाद स्टेट जाके इंडिया को ज्वाइन कर लिया। तो अपने जो रूल्स पे अपन जिसके मुताबिक चलते हैं वो शरिया हो गया, वो इंडियन मुस्लिम लॉ है। तो इंडियन मुस्लिम लॉ के हिसाब से पूरी फैमिली इक्वल होती। तो पहले कुछ मिल गया होगा, कोई लिखा लिए होंगे, कर लिए होंगे, लेकिन हाई कोर्ट वगैरह में वो नहीं टिकता। तो वो हम लेके कोर्ट्स में जाने वाले हैं अब। तो हम ना यही बोल रहे हैं कि ख़रीदारों को कि आप ज़रा केयरफुल रहिए, बिकॉज आप खरीदे तो एक तो पैसा इंडिया के बाहर जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा, और वो पेचीदा हो जाएगा मामला, हम आपसे लड़ते रहेंगे, आपके प्रॉपर्टी अटक जाएंगे। तो कुछ दिन रुक जाओ, बिकॉज हम लोग बिल्कुल स्ट्रांगली जो सो केसेस करने वाले हैं, कोर्ट में जाने वाले हैं। और कोर्ट काफ़ी नोटेड है, बहुत ही है, यहाँ से लेके महाराष्ट्र तक है वो, बिकॉज हैदराबाद का कैपिटल महाराष्ट्र था पहले। तो वहाँ के भी प्रॉपर्टीज़ बहुत है, हैदराबाद में भी बहुत है। अभी हाल में एक अलवाल में केसीआर साहब जो एक्स-सीएम केसीआर साहब जो सो अलवाल में 28 एकर्स अभी लैंड जो सो हेरिटेज प्रॉपर्टी को डिसमेंटल करे, किसकी इजाज़त से करे? वो निज़ाम की प्राइवेट परचेस प्रॉपर्टी है। और हम अपने सीएम साहब को जो सो रेवंत रेड्डी साहब को बोलना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी कराए। आप जितने भी निज़ाम के प्रॉपर्टीज़ है जो सो आप उसके ऊपर इंक्वायरी सीबीआई इंक्वायरी कराइए। हम छोड़ने वाले नहीं, हम तो कोर्ट को जाने वाले हैं और हम फाइट करने वाले। रौनक भाई को हम 9th निज़ाम एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं 7th निज़ाम का ग्रैंडसन हूँ। मैं रौनक यार खान को 9th निज़ाम एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हम फैमिली, हमारी फैमिली। तो यहाँ पे कितने लोग शिरकत कर रहे थे सर यहाँ पे? यहाँ पे आप देख लीजिए, मेरे को भी आप नहीं दिख रहा अपना सामने। यहाँ पे कुछ समझ लो हम ना बैचेस में बुला रहे हैं, बिकॉज बहुत लोग आ गए तो आप देख रहे हैं ना, कुछ संभल रहा नहीं। और ये सब रहते हैं चार मीनार के करीब, वहाँ से ये 12 किलोमीटर दूर है। तो ये इलाका जो सिकंदराबाद का है उन लोगों को उतना वाकिफ़ भी नहीं है, लेकिन ये शादी खाना मेरा खुद का है। तो मैं चाह रहा हूँ एक बार वो जगह देख लिए तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हरकत हो सकती है नेक्स्ट टाइम। एक बार ज़रा कंफर्ट। उनका क्या कहना है सर? चीफ गेस्ट कोई नहीं थे यहाँ पे। यहाँ पे जो दोस्त है मेरे, वो मेहमान है जो है वो स्वरंजीत सिंह साहब है, और वो है डायरेक्टर जनरल पुलिस से यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के, और क्या बोलते हैं, HOPF बोलते हैं उनको, हेड ऑफ पुलिस फोर्स, यानी पूरे डायरेक्टर जनरल के सदर होते हो। तो उन्होंने भी थे, और दिनेश रेड्डी भी वही ओहदे के, उन्होंने भी यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल है, HOPF है उन्होंने। तो फिर अजय मिश्रा साहब है हमारे बाजू, और आप जो सो होम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। होम सेक्रेटरी बोलते तो पुलिस डिपार्टमेंट उनके ही अंडर आता है। ये मेरे जो लेफ्ट को खड़े हुए हैं, तो ही इज़ ऑल्सो देयर, बिकॉज ये लोग जो है ज़्यादा वाकिफ़ है, बिकॉज गवर्नमेंट में रह चुके हैं। और मेरे जो वाइस प्रेसिडेंट है, मैं प्रेसिडेंट जो सोसाइटी नहीं बनाया, उसके वाइस प्रेसिडेंट जो है SK जोशी साहब है, जो चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो और एक जो है सो संतोष मेहरा है, ही इज़ बीन अ DG, और अभी जो गए वो आर्मी के थे, वो कुंद्रा साहब। सो पूरे हम लोग जो बगदादी साहब, पीर बगदादी साहब जो है वो गवर्नमेंट है या पहले जो थी वो आप लोगों को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही? अभी तो पहले तो नहीं करी, और छोड़ के हम कुछ करे भी नहीं जो सपोर्ट करने के लिए हम गए। कोई 16 ओनर नहीं है, सुनिए आप, 16 ओनर मुकरम जा को नहीं है, कोई राइट्स नहीं है मुकरम जा को के जो सो मथुर का प्रॉपर्टी बेच दे। निज़ाम को 16 सन्स 18 डॉटर्स थे 7th निज़ाम को। सुनिए आप, पूरे वारिस होते हैं, और ऊपर 1 to 6 वाले जो पावर किसी को भी नहीं था बेचने का। सुनिए आप, उन्होंने पूरे प्रॉपर्टीज डील करके यहाँ से चले जाना चाह रहे हैं, अब वो होने नहीं देंगे। जो आप जो बात कर रहे हैं, मिलाद जो है, ही इज कज़न, इज अ फर्स्ट कज़न ऑफ दिस थिंग मुकरमजा। और मुकरमजा के टाइम तक इंडिया बन गया था। तो इंडिया बन गया वो तो इंडिया का कानून लागू होता, वो बाप से बेटा वगैरह बल्कि इस्लाम में कहीं भी बाप से बेटा बल्कि कहीं नहीं है। आप नोटिस करे होंगे, आप समझे ना? हमको क्यों बुलाया आप? हम भी तो पूछ रहे हैं, हम भी नवाज आपका निकाल बताइए या इसके बारे में आपका राइटिंग में बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। क्या बोल रहे हैं? अच्छा बोले इसके बारे में बोल रहे हैं। नहीं क्या तो भी बोल रहे हैं सब। नहीं अभी तो हम लोग कोशिश ही नहीं करे ना, अभी तो हो रहा। अभी तो हम लोग जम रहे हैं, जम के जो सो पूरा इकट्ठा करके केस वगैरह करके जाएंगे वहाँ सामने जाके वो पेश करें। जो हम लोग जमा कर रहे हैं, टाइम ही लगा ना, वो दबा भी दिए कई लोग दबा दिए। और क्या मैं बोला ना, 1971 से
बाप से बेटा बोल के कोई रूल है ही नहीं, बाप से बेटा बोल के कोई रूल नहीं है। आपको इस्लाम में इस्लामिक लोग हैं तो जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो कोई नहीं, इनको हटा लो यार, यहाँ से हटा लो प्लीज। हैदराबादी इंजीनियर अजहर मोहिउद्दीन के स्टार्टअप बायोरिफार्म को 5 बिलियन से जायद प्लास्टिक के थैलों को माहौल दोस्त मवाद में तब्दील करने का एजाज हासिल हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप बायोरिफार्म ने अपनी दूसरी सालगिरह एडवेंचर पार्क वाकई कॉर्पोरेट ऑफिस MS एजुकेशन एकेडमी मासाब टैंक में मनाई। तकरीब में कारोबारी अफराद, सरमायाकारों और सरकारी हुकाम ने भी शिरकत की। इस मौके पर पायदार इख्तिरा के लिए बायो रिफॉर्म की लगन को उजागर किया गया। आपको बता दें कि बायो रिफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी बुनियाद एक नौजवान इंजीनियरिंग के तालिब इल्म अजहर मोहिउद्दीन ने रखी थी, एक बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल मसनूआत की तैयारी में महारत रखता है। ये स्टार्टअप अपने मैदान में एक मुमताज इदारे के तौर पर उभरा है, जिसका कारोबार 3 बैरूनी ममालिक तक फैल चुका है। बायो रिफॉर्म के जश्न सालगिरह में प्रियंका वर्गीस IFS डीन FCRI ने बायो रिफॉर्म को 2 सालों के अंदर 5 मिलियन से ज्यादा प्लास्टिक के थैलों को तब्दील करने की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने माहौलियाती जिम्मेदारी के लिए कंपनी के अज़्म की तारीफ की और प्लास्टिक की आलूदगी से निपटने के लिए बायो रिफॉर्म के इक़दामात की अहमियत पर भी जोर दिया। संक्रांति त्योहार के दौरान रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद मंडल में एक सड़क हादसे में एक जोड़े की मौत हो गई, जबकि एक नौजवान शदीद जख्मी हुआ। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद मंडल के घासी मियां बाजार के करीब एक स्विफ्ट कार, ऑटो और मोटरसाइकिल एक पुल से टकराकर नीचे गिर पड़े, जिसके नतीजे में कार में सवार मियां बीवी की मौत हो गई और मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हुआ। बताया गया है कि यह हादसा शमशाबाद से शादनगर जाने के दौरान पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया है और एक मुकदमा दर्ज करके इस हादसे की तफ्तीश शुरू कर दी है। हादसे के बाद शाहराह पर कुछ देर तक शदीद ट्रैफिक जैम देखा गया। हैदराबाद से रियासत आंध्र प्रदेश के चित्तूर जाने वाली खानगी ट्रैवल्स की बस में आग लगने का वाकया पेश आया। इस वाकये में एक हैदराबादी खातून हलाक और 12 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से रियासत आंध्र प्रदेश के चित्तूर जाने वाली खानगी ट्रैवल्स की बस में जुमला 32 मुसाफिरीन सवार थे। बस जैसे ही गढ़वाल जिले के नेशनल हाईवे 44 पर एरावली चौराहे के करीब पहुंची, अचानक ही बेकाबू होकर उलट गई और बस उलटने के साथ ही बस में आग लग गई और इस आग लगने के वाक़े में एक खातून जिंदा झुलस गई, जबकि 12 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। आग लगने के नतीजे में पूरी बस जलकर खाकस्तर हो गई है। इस हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को इलाज के लिए करनूल के अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद मसरूफ तरीन सड़क पर शदीद ट्रैफिक जैम देखा गया। मौसूला इतलात के मुताबिक ड्राइवर पर नींद का गलबा तारी था, जिसके नतीजे में बस हादसे का शिकार हो गई। रियासत महाराष्ट्र के थाने जिले के डोंबिवली में एक 18 मंजिला इमारत में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक डोंबिवली इलाके में हफ्ते को एक 18 मंजिला इमारत में जबरदस्त आग लग गई। हुकाम ने बताया है कि डक में लगे कबूतर के जाल से आग फैली और देखते ही देखते इमारत की 18वीं मंजिल तक पहुंच गई। इतला मिलने पर आतिशफिरो अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इमारत में मौजूद तमाम अफराद महफूज बताए गए हैं। दिल्ली के आदर्श नगर में एक मकान पर पेट्रोल बम फेंके गए और गोलियां चलाई गई। नौजवानों के गिरोह की ये हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली के आदर्श नगर में एक घर के बाहर पेट्रोल बम फेंकने और गोलियां चलाने का वाकया पेश आया। इस वाक़े का इल्म होने पर पुलिस ने इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। घर के मालिक ने, जिसके घर के बाहर पेट्रोल बम फेंके गए थे, उसका कहना है कि हमला करने वाले लोगों के साथ उसका झगड़ा हुआ था। बताया गया है कि पेट्रोल बम फेंकने और गोलियां चलाने के इस वाक़े में कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। पुलिस ने भी इतला दी है कि किशन और उसके ग्रुप के साथ कुछ तनाज़ा चल रहा था और दोनों के भी मुजरिमाना रिकॉर्ड हैं।
आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की दफा 336, 436 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। नौजवानों के एक गिरोह का, जिसने अपने चेहरे को ढाक रखा था, खुले आम पेट्रोल पंप फेंकने और गोलियां चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।